क्योंकि कारण क्या है कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, ना केवल हमारा शरीर साफ होना चाहिए, पर मनों को भी साफ करके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके करीब आए, और उस करीब आने के समय में परमेश्वर ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई दूर हो जा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन सही नहीं है। ये नहीं बोलना चाहिए कि दूर हो जाओ, तुम्हारे ऊपर से बदबू आ रही है। नहीं, हम जब भी किसी से भेंट करने जाते हैं, और खास करके जब परमेश्वर जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ है और बहुत ही प्राथमिकता में रहता है, उस रिश्ते को अगर हम देखने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो हम धुलकर जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के लिए, जब आपका कोई इंटरव्यू हो तो आप कैसे जाएंगे? बेड से सो के उठ के आंख मीचते हुए, और फिर हम पहुंच जाएंगे और बोलेंगे भाई इंटरव्यू ले लो, जॉब मिलेगी, वहीं से बाहर भगा देंगे। आपको अपना दाढ़ी बाल वगैरह, ओके लेडीज नहीं बोल सकते, अच्छा हम दाढ़ी कहाँ से करेंगे, तो आप अपने बालों को सही करके जाएंगे, आप अपने अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, आप खुशबूदार होंगे, बदबू नहीं आनी चाहिए, चाहे मुंह से हो चाहे वो बगल से हो। हम अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होंगे, तब हमारा इंटरव्यू जो है वो अच्छा जा सकता है। लेकिन मान लो कि अगर आप ऐसे ही पहुंच गए, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी डिग्री हो, चाहे आपके पास अच्छा इंग्लिश बोलने का योग्यता हो, चाहे आप पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप पहले ही इंप्रेशन में आपका फेलियर हो चुका है। अब परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, परमेश्वर आपके मनों को पहले देखता है कि आपका मन परमेश्वर के सामने तैयारी के साथ आया है कि नहीं, तुम्हारे पास पूरा विश्वास है कि नहीं, सच्चे मन से आए हो कि नहीं। डर के वजह से आए हो तो गलत आए हो। एक कोटा हम क्लियर करना चाहते हैं, इस हफ्ते की शुरुआत का दिन है, इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताना है, इसलिए हमको टिक करना है, इसलिए हम कलीसिया आ गए, तो गलत आ रहे हो। परमेश्वर के भवन में अगर आप आ रहे हो सच्चे दिल से कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, इसलिए मैं आया हूं, मुझे परमेश्वर से बातचीत करनी है, इसलिए मैं आया हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं आया हूं। क्योंकि जब तक हम सच्चे मन से नहीं आए हैं, सच्चाई के साथ नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, तो आप आना व्यर्थ है, बेकार है। आप आइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर की आराधना करें, आप इस तरीके से करें कि सच्चे दिल, पूरे विश्वास के साथ, अपने मन की शुद्धता और अपने शरीर की शुद्धता के साथ परमेश्वर के निकट में आइए। वो दिखाता है कि आपकी तैयारी क्या है। हम पूरे हफ्ते अगर शैतान के साथ अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, फिर उसके बाद संडे को आके ताली बजाएं और आराधना करें और चाहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करें, तो नहीं हो सकता है। परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेगा, वो अपनी कार्य नहीं दिखाएगा, वो अपनी आत्मा को उस शरीर में नहीं भेजेगा। फिर दर्शन की बात या सेवा की बात वो नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम खुद ही तैयार नहीं हो। एक व्यक्ति अगर सेना में जाना चाहता है तो उसको प्रैक्टिस के लिए या उसको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? हमारे यहाँ से करीब जो है वो देहरादून है, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ भेजा जाता है। अब वहाँ से दिल्ली से लड़के जाते हैं या अलग अलग राज्यों से जाके उधर भर्ती हो जाते हैं, टेस्ट लिखना पड़ता है, एंट्रेंस मिलती है, उसके बाद वो एंटर करते हैं। करने के बाद भी 2-4 दिन में उनका डिसिप्लिन देख के, उनके रूटीन को देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनके एक्सरसाइज को देखकर, उनके खाने को देखकर, उनके बालों को कटिंग को देखकर कई लोग छोड़ के भाग के आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उस IMA में अगर रहना है तो कुछ नियम कानून है, कुछ यूनिफॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रेजिमेंट फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नियम कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां से भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, चाहे आपने एग्जाम में टॉप किया हो। कहने का मतलब
जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें भी कुछ नियम कानून अपने जीवन में बांधने पड़ेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ आना पड़ेगा। हमें टाइम क्या दे रखा है? 10 बजे। कितने बजे आएंगे? 10:10 में, या 11 बजे आएंगे, या हम 12 बजे प्रचार खत्म होने से पहले आ जाएंगे, आखिरी आशीष वचन लेके खाना खा के जाए। नहीं, कहीं कुछ लोग बहुत ही अभिमानी है, वो कहते हैं कि हम लेट आए इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। पॉइंट क्या है कि हम जब परमेश्वर के लिए हमने समय अगर नियुक्त कर दिया है, हमने डिसाइड करा है कि हम 10 बजे आएंगे, सबसे पूछा जाता है ना, 10 बजे आएंगे बोला है, नियुक्त कर दिया, 10 बजे भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपका और परमेश्वर देख रहा है कि तुम कैसे हो मेरे सामने, मेरे साथ क्या रिश्ता रखते हो। तुमने मुझे टाइम दे रखा है, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा होना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना सुन के तुम्हें उसी समय तुम्हें उत्तर चाहिए, लेकिन तुमने जो टाइम नियुक्त करके मेरे साथ बिताने के लिए नियुक्त कर रखा है उसमें तुम टाइम से नहीं पहुंचते हो। दुखी हो रहे हैं, लग रहा है, अच्छी बात, चेंज होना है, इस साल हमें चेंज होना है। 10 बजे का अगर टाइम है तो हम 10 से 10 मिनट पहले आ जाएं। हम यहाँ पे अपने आप को तैयार करें। हमारे संसारी जीवन में जो परेशानियां हैं, जो क्लेश हैं, उन सबको साइड करके आज मैं अगर परमेश्वर के भवन में आया हूं, उसको छोड़ और कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तब हम जब आराधना करते हैं, हमारे दिल से आराधना निकलती है, हमारे आत्मा से निकलती है, सच्चाई के साथ निकलती है, और जब वो आराधना हम करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर तब बोलता है कि मेरा चेला, मेरा बेटा, मेरा बेटी अच्छे तैयारी के साथ आया है, इसलिए अगर वो तैयारी के साथ है, हाथ साफ है, तो उसको अच्छा गिफ्ट दे दो। तभी हम वरदान पाएंगे। हमारा जीवन एक पवित्रताई के साथ, हमारा शरीर एक पवित्रताई के साथ, हमारे मन की चेष्टा, जो हमारी सोच है, वो सच्चाई और सिंसियर होनी चाहिए। जब हम उसके साथ आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम कलीसिया क्यों आए? परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के समीप आना, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम कलीसिया आ रहे हैं। दूसरा कारण, व्हाई वी कम टू चर्च, फॉर अदर्स। हम पढ़ेंगे 23वां वाक्य। हाँ, 10 का 23। हाँ हाँ हाँ, हमें क्या करना है? होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ आवर फेथ विदाउट वेवरिंग। लेकिन यहाँ पे NIV में जो लिखा है वो ये लिखा है, लेट अस होल्ड अनसर्विंगली टू द होप वी प्रोफेस। हम जो बात, जो आशा हम प्रचार करते हैं, प्रचार जब करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? मैं जब प्रचार कर रहा हूँ तो मैं अपने को सुनाने के लिए थोड़ी प्रचार कर रहा हूँ। मुझे अगर अपने आप को ही सुनाना है, मैं चुपचाप बैठ के भी अपने आप को सुना सकता हूँ। लेकिन जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अदर्स। मैं दूसरों को, मेरे को जो आशा मिली है, उस आशा के बारे में मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। तो कलीसिया में जब हम आते हैं, मुझे क्या आशा है वो प्रकट करना है दूसरों के सामने। हमें से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? अच्छा, कोई नहीं जाएंगे? मैं अकेला चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो पूछेंगे कि बाकी कहाँ हैं? अकेले क्यों आए हो? ऐसा भी पूछेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी आशा क्या है? हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह आएगा, हम तैयार रहेंगे तो हम उसके साथ स्वर्ग जाएंगे, ये हमारी आशा है। लेकिन ये बात दिखाना है कैसे? लोगों के सामने। अगर मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए, क्या करोगे? क्या करें? ठीक है, जरूरत के सामान या इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, क्योंकि पैसा फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई 2 लाख रुपए
फ्री के मिले, कोई मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं उसके लिए, क्योंकि अभी सोचना है उसमें क्या मेहनत करनी है ना। 2 लाख रुपए मिले हैं तो क्या करोगे? खर्च कर देंगे, वो सही बात है। कोई अच्छा चीज़ लेंगे या कुछ पहनने का चीज़ ले लेंगे या खाने की चीज़ ले लेंगे या हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे 2 लाख की, या तो गाड़ी के ऊपर हम इन्वेस्ट कर देंगे या घर के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मेरा पॉइंट क्या आता है फिर कि वो 2 लाख रुपए मिलने से आपकी आशा क्या दिख रही है कि प्रभु के आने में अभी, प्रभु के आने में अभी देरी है। यही मैं आशा दिखा रहा हूं। उस जगह पे 2 लाख रुपए मेरे को मिले होते, वैसे मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे मेरे पास भी मिले होते तो मैं भी ऐसे ही कुछ कर रहा होता। मैं भी आप ही की समान एक इंसान हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं हूँ। मुझे भी 2 लाख मिल रहे होते तो मैं भी अपने बच्चों की पढ़ाई या मेरे घर के लिए या मेरे गाड़ी के लिए कुछ ना कुछ के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा होता। लेकिन अगर एक परमेश्वर के ऊपर आशा रखने वाला व्यक्ति है, वो 2 लाख रुपए लेकर क्या करेगा? वो दूसरों को बांट देगा कि तुमको जरूरत है तुम ले लो, मेरे को तो जरूरत नहीं है, मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मुझे जल्दी जाना है। Praise the Lord। तो हम में से लोग ज्यादातर बनते क्या हैं? लेने वाले बनते हैं, देने वाले नहीं बनते। तो होता क्या है कि उससे मुझे आपकी आशा पता चल रही है कि हम लेने वाले हैं तो हम यहीं पर रहने के लिए हम सोच रहे हैं। हम अगर देने वाले बनते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये यहाँ के लिए सोच ही नहीं रहा है, ये वहां के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा है। हमारी आशा प्रकट होनी चाहिए दूसरों के जीवन में। चलो ये तो पैसे की बात है, छोड़ो, पैसा नहीं है, सबके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इतना है कि परमेश्वर चला रहा है। लेकिन अगर हम समय की बात करें, समय भी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। बहुत बिजी हूं मैं, बहुत ज्यादा बिजी। मैंने कहा कि इस बार मैं छुट्टियों में बहुत आराम करूंगा, लेकिन एक भी मेरे को आराम करने मिला। हम चाहते ही हैं कि हमारा समय जो है हम इस तरीके से बिताएं, लेकिन होता क्या है कि समय भी हम ठीक से नहीं बिता पाते हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरे पास पैसा नहीं है मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कोई बात नहीं, तू समय दे पाएंगे? नहीं, आज मेरे को घर में ये काम है, वो काम है, बच्चे का वो करना है, ये करना है, इसके लिए भागा दौड़ी करनी है, उसके लिए भागा दौड़ी करनी है, नौकरी में इतना काम हो गया है, वो करना है, ये करना है। सब कुछ बोलकर हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, यहां पर भी अगर समय नहीं दे सकते हो तो फिर क्या बात है भाई, इतना कैसे बिजी हो रहे हो? मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर उनका एग्जाम चल रहा है या बच्चों का एग्जाम चल रहा है, वो संडे की छुट्टी मार देते। क्यों? बच्चे का एग्जाम है। बीमार है तो हम चर्च नहीं आएंगे, क्यों? बीमारी है। जबकि उल्टा होना चाहिए, जब बीमार हो तब कलीसिया में आओ, तब चंगाई मिलेगी, आराधना में छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप घर बैठे रहोगे तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आप बीमारी में पड़े रहोगे, कंबल में पड़े रहोगे, दवाई खाते रहोगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, सच्चे दिल से अपनी जरूरत को रखें, परमेश्वर उसको पूरी कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई है, एग्जाम है, कोई बात नहीं, लेके आओ इधर। बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर का भय मानने वाले को ही परमेश्वर बुद्धि देगा, लिखा है। हमें परमेश्वर का भय नहीं है, हमें एग्जाम का भय है तो आप फेल होगे। पहला पोजीशन हम परमेश्वर को देने के लिए तो आ रहे हैं। संगति इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का विश्वास बढ़ा सके। अगर कोई एग्जाम के चक्कर में छुट्टी मार रहा है, आप लोगों का, विश्वासियों का काम है कि उस भाई से या बहन से पूछो, भाई बहन क्यों नहीं आए कलीसिया? कोई भी कारण बोले, नहीं है, कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास। परमेश्वर से बढ़कर तुम्हारा समय कहीं पे भी देने का कारण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। वही संभाल रहा है, वही छुटकारा दे रहा है, वही तुम्हारे चीजों को, जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो तुम उसी को समय नहीं दे पा रहे हो। मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि बच्चों के एग्जाम के लिए 2 घंटे का ये जो कलीसिया अगर आप छोड़कर उसके नंबर 80-90 ले आओगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि करके दिखा दो।
क्योंकि मैं ये जानता हूं, इस कलीसिया में ही मैंने देखा है, जो कलीसिया में रहते हुए जो बच्चे रहे हैं उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ये गवाही है, मैं अपना ही दे देता हूं। मैं फेल होने वाला था 12th में, कॉमर्स ले रखी थी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने से मैंने कभी भी नहीं रुकावट करी। 1 महीना डट के पढ़ाई करी है, बिल्कुल सही बात है। 5-6 दिन हफ्ते में है, वो पूरा पढ़ो। 7वां दिन परमेश्वर का। एक दिन अगर आप परमेश्वर को नहीं दे सकते तो उसकी आशीष कैसे पाने के लिए तैयार हो जाओगे? हमें ये समझना है। हम जानते हैं कि अगर संडे काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन क्या हम परमेश्वर को कहें कि भाई वो पैसा मिल सकता है मुझे, लेकिन उससे बढ़कर है मेरे परमेश्वर के साथ संगति रखना। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं, दूसरों के लिए एक कारण बनते हैं कि वो तो आ रहा है ना, वो बीमार है तब भी आया है, उसके घर में परेशानी है तब भी वो परमेश्वर के भवन में आया है, वो ऐसी परिस्थितियों से होकर निकल रहा है तब भी वो परमेश्वर के भवन में आया है। उसका विश्वास देखो परमेश्वर के साथ कैसा है, उसका रिश्ता देखो, उसका प्रेम देखो। ऐसा ही मुझे भी बनना है। तो आपके जीवन के वजह से, आपके विश्वास के वजह से, आपकी परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी आप परमेश्वर के भवन में आए, इस बात से दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं आप। प्रचार भी करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार बोलते हैं नहीं, पुलपिट ही मिलेगा, माइक मिलेगा तभी मैं प्रचार करूंगा। नहीं, आपका जीवन ही प्रचार के रूप में है। आप कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के बारे में बताते जा रहे हो, और वही चीज परमेश्वर चाह रहा है कि तुम अपना जो आशा है उसको विश्वास के साथ, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस आशा के साथ आप दूसरों के सामने प्रचार करते रहो। हम गवाही का समय क्यों देते हैं? आज भाई ने हमारे बीच में आके इतनी अच्छी अच्छी गवाहियां दी हैं जो हमें मोटिवेट कर रही हैं कि हम इस सेवकाई में परमेश्वर के साथ, इन गिडियंस के साथ हम हाथ बटा सकें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जाए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य हो, हम चाहते हैं कि उसके राज्य की बढ़ोतरी हो। उसके द्वारा अगर किसी का जीवन जो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ था अगर सुधर रहा है, हमें परमेश्वर की स्तुति के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने हाथ को बटाना है। अब जब तक वो गवाहियां नहीं सुनी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम उसी बात को लोगों के बीच में रखने के लिए हम कलीसिया में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वाक्य हम पढ़ें इसी में, इब्रानियों 10:24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम क्या करना चाहिए? प्रेम, भले काम में उत्साहना है। हमें क्या करना है? संगति में हम जब आते हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकें कि तुम प्रेम करो, कि तुम भले काम करो। अब भले काम उन्हीं का जिम्मेदारी नहीं है जिनके पास पैसा है या जिनके पास टैलेंट है। आपके पास समय है, आपके पास बुद्धि है, आप कुछ बोल सकते हैं, आप कोई कार्य कर सकते हैं, आप इस्तेमाल करो, परमेश्वर के लिए कार्य करो। जब हम, अगर मान लो कि अगर आप अच्छा लिखते हो तो लिखो परमेश्वर के लिए। नहीं है मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं जाकर कलीसिया में जाकर कहीं किसी कलीसिया में जाकर सेवकाई कर सकूं या किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी के लिए प्रार्थना कर सकूं, नहीं है टाइम। ठीक है, आप लिख सकते हो, आप लिखो परमेश्वर के लिए। आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करो परमेश्वर के लिए। आप गा सकते हो, गाओ परमेश्वर के लिए। बजा सकते हो, बजाओ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने कभी भी किसी के लिए रोक टोक नहीं रखी है। हर एक कार्य में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपको चुनना है कि आपका टैलेंट आपको ही पता है।
आप उसको प्रदर्शित करो कि वो चीज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था क्रिकेट को लेके, तो उन सभी को दुख था कि इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, सारा मैच जीतने के बाद फाइनल में जाके हार गई, बहुत दुख था। लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि वो हारेगी। तो सब लोग मेरे अगेंस्ट में हो गए और कह रहे हैं आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो कि आप ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें देशद्रोही का कुछ नहीं, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। लेकिन बात क्या है कि उनका जीतना, ऑस्ट्रेलियंस का जीतना जरूरी इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। Praise the Lord। उन्होंने वो मैच जीतने के बाद जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा, तुम्हें लग ही नहीं रहा था कि वो बंदा जिसने पूरे सीरीज में कुछ भी नहीं किया वो फाइनल में बहुत अच्छा करके गया, उससे पूछा इंटरव्यू तुमने कैसे कर लिया, उसने सीधा बोला मैं विश्वास का व्यक्ति हूँ, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं खेला और इसलिए वो जीता। हम कई बार ये बातों को समझना भूल जाते हैं कि आपके कुछ कार्य के द्वारा आपको मौका मिल रहा है। वो फाइनल का मैच पूरे भारत ने देखा है और पूरे भारत के सामने उसको मौका मिल गया परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। एक ही साथ में सारे को सुसमाचार दे दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, इसी वजह से मुझे जीत मिली है। हम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप दूसरों को उत्साहित कर सकें, आप दूसरों को, क्या लिखा है हिंदी में, कि उस्काना है। अगर वो ठंडा बैठ गया है हिला दो उसको कि भाई तुझे प्रेम करना है, तुझे अच्छे काम भले काम करने हैं। जो तेरे पास है, जितनी तेरी क्षमता है, जितनी योग्यता है, जितना परमेश्वर ने तुझे दिया है, उन सभी चीजों से तुझे प्रेम दिखाना है, उन सभी चीजों से तुझे भले काम करने हैं। एक दूसरे को अकाउंटेबल करते चले जाओ, एक दूसरे को उत्साहते जाओ। मुझे बाइबल में बहुत अच्छा लगता है एक कैरेक्टर, बरनबास। बरनबास ने किया क्या? कुछ नहीं, उसका एक ही सेवकाई था, लोगों को मोटिवेट करना। उसके नाम का ही अर्थ वही था, उत्साह का पुत्र, उत्साहित करने वाला पुत्र, सन ऑफ एनकरेजमेंट। तो उसने क्या किया? पौलुस को खड़ा कर दिया। सारी कलीसिया, सारा मसीह धर्म उस समय उसके विरोध में थे, डरते थे, भयभीत थे कि ये व्यक्ति जो कलीसिया को सताते थे ये कैसे सेवकाई में आएगा। उसको लेके आने वाला कौन? बरनबास। वो लेके आता है, आगे लेके आता है, कहता है ये हमारा भाई है, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने इससे बातचीत करी है, परमेश्वर इससे सेवकाई कराना चाहता है, इसको मैं साथ देता रहूंगा, इसको मैं उठाता रहूंगा। कलीसिया के सामने लेके आया, कलीसिया ने उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया और सेवकाई में भेज दिया। पहली मिशनरी यात्रा। पौलुस के साथ कौन गया था? नहीं पता। मरकुस, जॉन मार्क साथ गया। बीच रास्ते में पौलुस को छोड़ के चला गया। पौलुस ने क्या कि अगली मिशनरी यात्रा में मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा, छोड़ दिया उसको। लेकिन वहां उसी जगह पे छोड़ा जहां बरनबास है। बरनबास ने क्या किया? तू छोड़ के चला जा, कोई बात नहीं, तू सीलास को लेके जा, लेकिन मैं उसके साथ सेवकाई करूंगा। उसको उठाया, उसको तिरस्कार नहीं किया। बरनबास की सेवकाई सबके लिए नहीं है, शायद मेरे लिए नहीं है, मैं थोड़ा कठोर हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पास शायद पुलपिट नहीं दे रहा हूं, मैं तेरे को मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, तेरे को प्रचार के लिए नहीं खड़ा कर रहा हूं, शायद तेरे को सिर्फ इसलिए खड़ा रखा है या कलीसिया में रखा है ताकि तू औरों को मोटिवेट कर सके कि वे लोग जाके सेवकाई कर सके। इतना तो कर सकते हो, इसमें कोई खर्चा थोड़ी है।
किसी को उत्साहित करने में कोई खर्चा नहीं है। कोई बात को समझाना, विश्वास में मजबूत करना, प्रेम में आगे बढ़ाना, भले काम करने के लिए किसी को उत्साहित करने में कोई खर्चा नहीं है। आपको उन बातों में अपने जीवन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर वही कह रहा है कि आप अपने जीवन के द्वारा ये प्रचार करें, जो आशा आप विश्वास करते हैं उन बातों को आप दूसरों को भी सिखाएं। आखिरी पॉइंट, बस इसके बाद मैं खत्म करूंगा। 25वां वाक्य, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ पर एक दूसरे को समझाते रहे, हाँ, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। प्रेज द लॉर्ड। 25वां वाक्य क्या कह रहा है? कि एक दूसरे के साथ क्या है? फेलोशिप करना ना छोड़े। लेकिन उस समय भी लोग क्या करते थे? जैसे कि कितनों की रीति है। कई लोग थे जो कलीसिया नहीं आना पसंद करते थे। उनके कईयों के तो रीजन अगर आप सुनोगे तो बहुत ही ज्यादा हंसोगे। लेकिन क्या है कि परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें सिखा रहा है कि ये कारण किस लिए है कि आप एक दूसरे के साथ बने रहो, ताकि मेरा फायदा हो जाए। मैं इकट्ठा क्यों करने के लिए कह रहा हूं, या परमेश्वर के दास ने इस तरीके से क्यों कहा है? ताकि मुझे कोई समझाने वाला हो सके कि मैं अगर गलत जा रहा हूं तो पहला रीजन क्या था कि हम इसलिए कलीसिया में जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए। दूसरा रीजन था हम परमेश्वर के कलीसिया में इसलिए जा रहे हैं ताकि दूसरों के लिए। तीसरा क्या है? मैं कलीसिया इसलिए जाता हूं मेरे लिए, कि मेरे को कोई समझाने वाला हो, मुझे कोई समझाकर सही करने वाला हो, सही राह में लेके आने वाला हो। कई लोग ये बोलेंगे कि परमेश्वर का आत्मा तो मुझे दिया हुआ है, मेरे को परमेश्वर का आत्मा समझा देगा, सिखा देगा कि किस तरीके से वचन में क्या लिखा है, इसलिए मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, परमेश्वर सभी को प्रकाशन देता, सभी को यहां खड़ा कर देता। परमेश्वर वचन से बातचीत करता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी सही मीनिंग को आप समझ रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है आप समझ रहे हैं, आप उसको कैसे लेके जा रहे हैं समझ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। वो ऐसे कुछ हमारे मसीह लोग हैं जो सिर्फ बाइबल खोलते हैं, उंगली लगाते हैं और वचन पढ़ते हैं। तो ये भी उन्हीं भाइयों में से एक था। उन्होंने बाइबल खोला, उंगली रखा, बोला आज के लिए परमेश्वर का वचन ये है मेरे लिए। उसमें लिखा हुआ था यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा दी। उसने सोचा ये नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो एक और बार बंद किया, प्रार्थना किया, फिर खोला, उंगली रखा, तू परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं टालना। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता परमेश्वर के, नहीं ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। फिर व्यवस्था विवरण खोला, क्योंकि कहा कि पुराना नियम खोलूंगा। पुराने नियम का खतरनाक उसको नहीं पता था। उसने बोला अगर तू मेरी विधियों को नहीं मारेगा तो तेरे को मृत्यु मिलेगी। उस बंदे ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। हुआ नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कहीं नहीं सोचना कि कोई परमेश्वर ने किसी का मौत दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम वचन को कहां से उठा रहे हैं, क्या मीनिंग है, क्या उसका पृष्ठभूमि है, क्या वजह से वो लिखा गया है, उसको जाने बिना अगर हम वचन को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन में मैं ऐसे कार्य करूंगा, इसलिए मैं किसी का नहीं सुनूंगा क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है, तो गई नैया, नहीं सॉरी, गई भैंसिया पानी में। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए संगति की जरूरत है कि परमेश्वर के दास लोगों से आप जाके पूछ सको कि परमेश्वर के दास, ये वचन मुझे परमेश्वर ने इस हफ्ते में दिया है, इसका अर्थ क्या है, क्या समझ में आना चाहिए, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने एक चरवाहा ऐसे ही नहीं दे दिया है आपको कि आप उसको इस्तेमाल ही ना करो। मेरा जीवन मैं खुद ही सशक्त हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं खुद ही कर दूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने किसी योजना के हिसाब से परमेश्वर ने कलीसिया में विभिन्न विभिन्न लोगों को नियुक्त किया है। अगर आप उन नियुक्त लोगों को नहीं इस्तेमाल करते, इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं आप परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं।
आप उस व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर ने जिनको अधिकार दिया उनको तिरस्कार कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर को ही तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार नियुक्त जो भी पोजीशन दिया गया है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो अगर हम परमेश्वर की कलीसिया में आ रहे हैं, मैं अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर की कलीसिया में आ रहा हूं, ताकि जो परमेश्वर का वचन मुझे बांटा जाए या जो मेरे लिए है, जो मेरे जीवन की उन्नति के लिए है, वो बात को मैं सुन सकूं। अभी जब ये पूरा प्रचार मैंने कर लिया है, मैं खत्म करने जा रहा हूं, तो मैं नहीं समझता कि पूरा प्रचार एक व्यक्ति के लिए पूरी रीति से है। मैं ये समझता हूं कि कई बार वचन का पूरा जो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मैंने बोला है, तो 35 मिनट्स में से 2 सेकंड का जो स्टेटमेंट होगा शायद वो मेरे लिए, बाकी 2 सेकंड का शायद किसी और के लिए। परमेश्वर ऐसे बातचीत करता है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि अच्छा ये मेरे को पॉइंट करके बोला है तो खत्म। आप उसको समझो, क्यों बोला है, क्यों मुझे ही वो लगा है। कोई बात अगर मेरे जीवन में चल रही थी और उसी के अनुसार अगर परमेश्वर के दास ने बोल दिया, ओ, लेकिन ये बात तो परमेश्वर के दास को पता नहीं थी, मैंने उनके साथ शेयर ही नहीं करी, फिर कैसे ये बात उनके पास पहुंच गई? क्योंकि परमेश्वर उनको दिला रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। ये परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर के अगर लोग हैं, ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कलीसिया में जाने के वजह से, क्योंकि कई ऐसे सिचुएशंस थे जहां पे मेरे को भी क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है, मैंने प्रार्थना किया, भवन में गया, बैठा रहा, आराधना हो गई, प्रार्थना खत्म हो गया, वचन शुरू हो गया, पूरा वचन चल रहा है, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या ही बोल रहे हैं, मेरे समझ का नहीं है, क्योंकि मेरी परिस्थिति के अनुसार रिलेट नहीं हो रहा है। लास्ट में कहीं जाकर उनका जो कंक्लूजन स्टेटमेंट में जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जो बिल्कुल मेरी परिस्थिति के अनुसार, जो मैंने सवाल किया था, जैसे कहते हैं ना कि हम आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है कि वाई डिड यू डू दिस, आई डिड दिस बिकॉज दिस रीजन, वैसा ही तेरे जीवन में मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं डैश। वो बिल्कुल सटीक वहीं बैठा जहां मेरा सवाल था। ना मैं उस पासबान को जानता, ना मैंने उनसे कुछ बात शेयर करी, लेकिन जो बात उन्होंने बोली, ठीक जो कहते हैं ना कील पे जो हथौड़ा सही मारता है वहीं पे कील अंदर जाती है, वही हुआ। तो मैं अगर उसी चीज को प्रार्थना करके अगर मैं अपने कमरे में बैठा रहता और प्रार्थना सभा में नहीं जाता तो मुझे जवाब नहीं मिलता। मेरी उन्नति के लिए मैं सभा में गया, मेरी उन्नति के लिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर ने वो वचन उन लोगों से बुलवाया जिनसे मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। हमें ये समझना है कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं कि कलीसिया में तो बहुत सारे ढोंगी बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे कलीसिया नहीं जाना, कलीसिया में मेरे बारे में चिंता कोई नहीं करता, इसलिए मुझे कलीसिया नहीं जाना। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हें संगति में इसलिए आना है क्योंकि तुम परमेश्वर को प्रायोरिटी दे रहे हो। तुम संगति में इसलिए आ रहे हो ताकि तुम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण, मेरे लिए आशीष का कारण परमेश्वर देगा आशीष। मैं दूसरों से उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए आशीष का कारण बने, वो मेरे लिए क्या बात करें, वो मेरे साथ संगति रखें तो मैं कलीसिया जाऊंगा। नहीं, सॉरी, तो आप गलत तरीके से आ रहे हैं। हम आ रहे हैं परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, हम ढोंगियों को देखने के लिए नहीं आ रहे। अस्पताल में क्या मिलेंगे? बीमार लोग ही मिलेंगे ना, भले चंगे वहां मिलेंगे? नहीं भाई, हम कैंटीन में जाते हैं, वहां के चाय पी के आएंगे, वहां हम 2-3 दिन रुक के आते हैं। छुट्टियां आ रही हैं तो हम होटल ना बुक करके हॉस्पिटल का कमरा बुक कर लेते हैं, करते हैं लोग। तो जब हमें पता है कि अस्पताल में बीमार ही जाएंगे, आप ये नहीं बोल सकते यार वहां पे बहुत सारे बीमार जाते हैं इसलिए मैं अपनी बीमारी दिखाने के लिए वहां नहीं जाऊंगा।
हम ज़्यादा जो बीमार जाते हैं उधर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उधर ट्रीटमेंट अच्छा है। कलीसिया इसलिए खोली गई है कि हम जैसे पापियों का उद्धार हो सके। यहां पापी नहीं मिलेंगे तो कौन क्या मिलेंगे? धर्मी जन नहीं, वो सारे धर्मी जन स्वर्ग में मिलेंगे। जब तक हम पृथ्वी में हैं, हम अपने जीवन को सुधार ही रहे हैं, हम अपने जीवन में उद्धार का कार्य करते जा रहे हैं। प्रतिदिन हम अपने ऊपर कार्य करते जा रहे हैं। हर एक दिन हम एक एक चीजों के ऊपर विजयी होते जा रहे हैं। हम पवित्रता की और सिद्धता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, हम में से कोई भी पवित्र नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कैसे लोग पाए जाएंगे? गलती करने वाले मिलेंगे, जो कह के भूलने वाले होंगे वो मिलेंगे, लेट आने वाले मिलेंगे, प्रचार के बीच में सोने वाले मिलेंगे। तो उससे मेरे को क्या गुस्सा होना चाहिए? ये लोग प्रचार के बीच में सोते, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं भी बोल सकता हूं नहीं। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। मन का बदलने वाला मैं नहीं हूं, ना कलीसिया का कोई व्यक्ति है जो आपके मन को बदल सकता है। मन को बदलने वाला केवल परमेश्वर है। उसकी संगति में आओ, उसकी बातों को सुनो, उसके जीवन में, अपने जीवन में उन बातों को लागू करो और फिर देखो कि उस चीजों को करते करते तुम्हारा मन नया होता जाएगा। तभी आपका जीवन पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ और उसके इच्छा के अनुसार बनेगा। Praise the Lord। और उसमें जो कार्य करता जाएगा रिन्यूइंग है, मतलब नयापन होता रहेगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कि भैया आज मैंने संसार के लिए स्विच ऑफ कर दिया है तो वो स्विच ऑफ हो गया है, फिर मैं संसार के लिए कभी नहीं जीऊंगा। नहीं, इट्स अ प्रोसेस। आपको संसार की बातें अपने जीवन से निकालना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, उसमें बना रहना पड़ेगा। तभी आज का जो टाइटल है रिमेन इन द फेवर, बने रहना है, वो आपका कार्य है। इसलिए कलीसिया आना है कि हम परमेश्वर के फेवर में बने रहें, ताकि हम उसके अनुसार हम देख सकें कि कलीसिया जब परमेश्वर ने बनाई है तो उसके लोगों के लिए बनाई है। संगति रखना अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो हर एक को, मैं कहता हूं कि मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, हर एक को उनके उद्धार के बाद एक एक टापू में भेज देते कि भाई तुम अकेले वहां मरो, वहां जियो, वहां खाओ पियो, अपना रहना सहना करो, तुम्हें किसी भी संसार के साथ संगति नहीं करनी है, तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। नहीं, परमेश्वर चाहता है इस अंधकार की दुनिया के बीच में तुमने जो ज्योति पाई है वो औरों को प्रकाशमान करे। तुम्हारा कार्य वो है। मेरे साथ लोग कलीसिया में बुरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छी रोशनी का प्रतीत बनना है। आपको दिखाना है कि लोग बुरे होने के बावजूद भी मैं अच्छा हूं। सुनो, बुरा काम हो रहा है, मुझे भलाई दिखाना है। घृणा दिखा रहे हैं, मुझे तो प्रेम दिखाना है, क्योंकि मसीह ने वही सिखाया है और वही स्वभाव हमें दिखाना है। और वही बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, लागू करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए हम कलीसिया में आते हैं, ताकि परमेश्वर का फेवर बना रहे। तो 3 रीजन क्यों हम कलीसिया आते हैं। परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर हमारा प्राथमिकता है। दूसरा, औरों के लिए, दूसरों के लिए हम कलीसिया में आते हैं ताकि उनके लिए हम एक उदाहरण बन सके, प्रचार कर सके अपने आशा का, ताकि वे लोगों के जीवन में हम दिखा सके परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। तीसरी बात, अपने लिए हम कलीसिया में आते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो बात रखी है, वो हम समझ सकें, लागू कर सकें, उसके द्वारा हम आशीषित हो सकें। Praise the Lord। तो हम इसी के साथ समाप्त करेंगे आज का संदेश और हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। हम चाहेंगे कि हम अपने आप को तैयार करें। मैं चाहूँगा कि पासवान जो लीडिंग कर रहे हैं प्रभु भोज के लिए, वो आगे आ जाएं।
और हम अपने आप को तैयार करेंगे। जितने लोग प्रभु भोज के लिए तैयार हो रहे हैं और इसमें लेना चाहते हैं, वे लोग आगे आ जाएं। जितने लोग तैयार नहीं हैं या बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप लोग पीछे की तरफ जा सकते हैं और बड़े ही प्रार्थना के स्वभाव में हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इसमें भागीदार हो सकें। छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अपना अनुग्रह, अपना फेवर बनाए रखा है। हम उसमें बना रहना चाहते हैं। इस बात को समझाने और सिखाने के लिए परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम प्राथमिक सर्वप्रथम हम आपके लिए, आपके साथ संगति रखने के लिए हम कलीसिया में आने पाएँ। दूसरी बात, हम दूसरों के लिए एक उदाहरण और उनके जीवन में आशा का प्रचार करने के लिए परमेश्वर हम अपने आप को तैयार कर सकें, इसलिए हम कलीसिया में आते हैं। और तीसरी बात कि मैं अपने ही जीवन में आत्मिक उन्नति पा सकूं, उस बात के लिए मैं कलीसिया आता हूं। प्रभु जी, इन बातों को हमने आज सुन लिया है, समझ लिया है। अगर नहीं समझे हैं, परमेश्वर आप अपनी बुद्धि प्रदान करें अपने लोगों को, ताकि उन बातों को वो समझ सकें और अपने जीवन में लागू करके हम इसके फायदों को अपने जीवन में लाभ उठाने पाए। एक और बार सारी कलीसिया को, जब वह प्रभु भोज की ओर जा रहे हैं, अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों में कार्य करें और आप ही के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवनों को आगे चलाने पाएं, ताकि आप ही के नाम को आदर, मान, सम्मान मिलने पाए। मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।